देखिए, देश में अब तक 26 करोड़ 89 लाख 60,399 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इसमें से 5 करोड़ 86,783 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 21 करोड़ 88 लाख 73,616 लोगों को दूसरी डोज लगी है। 24 घंटे में 32 लाख 59,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो ये आंकड़ा आपके सामने। और इसी पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। देश में 21 जून यानी सोमवार से वैक्सीनेशन को गति देने के लिए सरकारों की तैयारी कैसी है, जरा जान लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से केंद्र सरकार की रणनीति बताने के लिए प्रफुल्ल श्रीवास्तव हैं। दिल्ली सरकार की तैयारी के बारे में मदीहा खान बताएंगी। मुंबई से सूरज ओझा को आप देख सकते हैं और लखनऊ से संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेकिन आपको लेकर चलेंगे प्रफुल्ल श्रीवास्तव के पास और समझेंगे प्रफुल्ल से 21 जून से 18+ वालों के लिए जो वैक्सीनेशन नीति को गति मिलने वाली है, इसके लिए क्या केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य को कितनी वैक्सीन अलॉट की जाएगी, कोई खाका तैयार किया गया है क्या अभी प्रफुल्ल? बिल्कुल, देखिए खाका ये उसी दिन तैयार होकर था जिस दिन ये घोषणा की गई थी। उसके बाद से केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन की डोजेज जो हैं उसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो है पेमेंट भी कर दी है, जिसमें से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की जो है 44 करोड़ डोजेज जो हैं उसके लिए 30% पेमेंट भी कर दिया है और वो जुलाई के शुरुआत में से आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ 30 करोड़ डोज बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन है जो कि जल्द आने वाली है, उसको भी प्रोक्योर करने के लिए पेमेंट कर दी है। इसके अलावा इससे पहले क्या हो रहा था कि 50% जो उत्पादन था वैक्सीन का वो केंद्र सरकार ले रही थी और 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रही थी। लेकिन अब 75% जो उत्पादन का होगा वैक्सीन का वो केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों में जो आबादी है, संक्रमण की दर है और जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है उस रफ्तार के हिसाब से उसको उस राज्य को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि जनवरी में ही क्रिएट कर दी गई थी, जीएमएसडी और कोल्ड स्टोरेजेस बनाए गए थे, वहाँ पर उस अनुपात में जो है वैक्सीन भेजी जाएगी। और 15 दिन पहले से राज्यों को प्लानिंग करने के लिए कह दिया गया है कि वो अगले 15 दिन का प्लानिंग और उसके हिसाब से डिमांड जो है वो राज्य सरकारें जो है वो केंद्र को बताएंगी, जिसके बाद से वैक्सीन मिलेगी। तो इसके अलावा केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों की तैयारियों के बारे में वो अगस्त के महीने अपडेट लूं। इससे पहले एक सवाल और है मेरे मन में, क्या केंद्र सरकार जो पहली खेप है वो 15 दिन के लिए देगी वैक्सीन की, मतलब एक साथ राज्य को 15 दिन के लिए वैक्सीन का कोटा दिया जाएगा, ऐसी तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उससे पहले बैचिंग होती है जो कि कसौली में जो सेंट्रल लेबोरेटरी है वहाँ से बैच करके आती है। उसके बाद से राज्यों को, क्योंकि ये वैक्सीन जो है उसको लोगों को देने के हिसाब से स्टोरेज की भी व्यवस्था देखनी होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना होगा, तो उस आधार पर हर दिया जाएगा। और ये 15 दिन की प्लानिंग इसलिए करने के लिए कहा जा रही है ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके और जो लोग हैं उनको सही तरीके से ये पहुंच सके। तो जिस तरह से 16 जनवरी को शुरुआत की गई थी वही प्रक्रिया है। उस वक्त हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर प्राथमिकता में थे, लेकिन अब 18 साल से ऊपर वाले लोग भी हैं। तो प्लानिंग करने के लिए इसलिए कहा गया ताकि सेंटर्स उस तरह के बनाए जा सके, जितनी जरूरत है वो बताई जा सके और उसके हिसाब से सेंटर सप्लाई करेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश ने 21 जून से के लिए क्या तैयारी की है। संजय। रोमाना, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले से ही वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट किया गया। और जहां तक आप 21 जून की बात कर रही हैं तो कल से यानी 17 तारीख से एक विशेष अभियान पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को लिया जा रहा है। चूँकि गाँव के लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ हैं, जिसको दूर करने के मकसद से हर जिले के 1/3 विकास खंडों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर घर घर जा करके आशा बहुएं, एएनएम ये जाकर के लोगों को जागरूक करेंगी और वैक्सीनेशन के फ़ायदे बताएंगे। और 21-22 जून और उसके आगे की तिथियों को लेकर के व्यापक वैक्सीनेशन अभियान हर जिले में शुरू होगा, जिनमें ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर फोकस किया जाएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार सीधे भी वैक्सीन की परचेज कर रही है, ऐसे में वैक्सीन का संकट रोमाना उत्तर प्रदेश में नहीं है। ग्लोबल टेंडर भी किया गया है, डायरेक्ट जो भारत बायोटेक और दूसरी कंपनियां हैं उनसे वैक्सीन की सीधी परचेज भी की जा रही है। तो ऐसे में 21 जून से जो अभियान शुरू उत्तर प्रदेश में किया जाएगा उनमें ग्रामीण इलाकों में फोकस किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों में अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय है वैक्सीनेशन को
लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसके लिए जागरूक किया गया है। उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से जा करके घर घर में बुलावा पर्ची देकर के आएंगे, उसमें तारीख लिखी होगी, वैक्सीनेशन का दिन लिखा होगा, समय लिखा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फोकस रहने वाला है आगे। मैं जल्दी से दर्शकों को महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं सूरज से कि महाराष्ट्र सरकार संतुष्ट है केंद्र की इस नई नीति से या फिर अभी कुछ मन में सवाल हैं? सूरज। रोमाना, महाराष्ट्र सरकार भी काफ़ी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैक्सीन्स मिले, जिसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके और जल्दी से जल्द जितने भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है उन्हें भी दी जा सके। मैं अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में फ़िलहाल 260 के करीब वैक्सीन सेंटर्स हैं जहां पे लोगों को वैक्सीन दी जाती है। 21 जून तक जो मुंबई बीएमसी का एक मानना है कि वो 21 जून तक ये सेंटर्स बढ़ाकर 500 तक कर देगी और अभी की जो स्थिति है वो करीब 31,000 लोगों को रोज़ाना टीका दिया जाता है, लेकिन 21 तारीख से ये आंकड़ा बढ़ाकर 55,000 तक का टारगेट रखा गया है कि 55,000 लोगों को रोज़ाना टीका दिया जा सके। लेकिन सवाल अभी भी इतना ही है कि इसके पहले भी टीकाकरण तेज़ी से करने की बात सामने आई थी, लेकिन उस समय भी कुछ टीकाकरण में इस वजह से तेज़ी नहीं आ पाई थी क्योंकि वैक्सीन उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी जी। इस वक्त भी यही सवाल है कि अगर कल को टीकाकरण की सप्लाई में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो ये मुहिम उस तरह से नहीं जा सकती जिस तरह का सपना हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी सप्लाई बरकरार रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही बात की। सारा दारोमदार जो है वो दरअसल सप्लाई पर अब रहने वाला है कि वैक्सीन की कितनी सप्लाई कर पाती है केंद्र सरकार, और कहीं राज्यों के मन में अब इस बात को लेकर फिर से सवाल तो नहीं खड़े होंगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखना होगा किस तरीके से केंद्र सरकार नीति बनाती है और उस पर आगे बढ़ा जाता है। फिलहाल जल्दी से मदीहा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं कि दिल्ली सरकार की फिलहाल क्या उम्मीद है। मदीहा, कितनी वैक्सीन की खेप पहले चरण में मिलने की उम्मीद दिल्ली सरकार कर रही है? देखिए रोमाना, अगर दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान को शुरू से समझा जाए तो देखा जा रहा था कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव दिल्ली में शुरू हुई थी तो बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके काफ़ी स्लो हो गई। ख़ास तौर से अगर 18 साल से 44 साल तक के लोगों की बात करें, क्योंकि दिल्ली में देखा गया कई बार वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से 18 से 44 साल तक के जो लोग थे उनका टीकाकरण पूरी तरह से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे उन पर बंद हो गया, जिसकी वजह से 18 से 44 साल के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फिर रुख करना पड़ा। लेकिन अभी हमने देखा दिल्ली को एक नई खेप मिली है जिसके चलते 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली को मिली थी। आज से फिर हम देख रहे हैं दिल्ली के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उस पर काफ़ी भीड़ पहुंच रही है, लोग काफ़ी पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को तो वैक्सीन लग रही थी, लगातार उनका वैक्सीनेशन चल रहा था, लेकिन 18 से 44 साल तक के जो लोगों का वैक्सीनेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कई बार रुकावटें आई सिर्फ सप्लाई की वजह से, क्योंकि पूरी खेप नहीं मिल पा रही थी। अब अगर बात करें 21 जून से जिस तरह से एक अभियान शुरू होगा वैक्सीनेशन को लेकर, तो बिल्कुल उसमें कहा जा सकता है कि अगर केंद्र से अच्छी सप्लाई और भरपूर सप्लाई मिलती है दिल्ली सरकार को तो इस अभियान में यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई जान पड़ जाएगी। बिल्कुल रुमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।